आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। એકચ્યુઅલી હું તને પૂછવા માંગતી હતી કે તે આજે હાર પહેર્યો છે એ ક્યાંથી લીધો છે? वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? उसने ये नेकलेस कितने का खरीदा? मैं उसका डबल पैसा दूंगी। તમારો હાર ખૂબ જ સરસ છે અને આના માટે હું કોઈ પણ કિંમત ચૂકવવા તૈયાર છું, કોઈ પણ કિંમત। जावेरी खानदान की सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श पूरे समय अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी एक कड़क आवाज सुनाई दी। ओए! अरे भाई हटो! ये आवाज मैम्बो अंकल की थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है तो तुरंत ही नक्श को धक्का देते हुए बोले, अरे ये सीट भी जूली के लिए। अरे जूली जी आप बैठिए, स्पेशल आज आपके लिए बनवाई है। अरे प्लीज बैठिए, देखिए। लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मैम्बो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस जूली। नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो, जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए ना औकात का होना जरूरी होता है। और तुम्हारी क्या औकात है? यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझे? एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नजर नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका जो इस सीन से ज्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मैम्बो अंकल इसी बात की भड़ास निकाल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनिका को एम्बैरस करना था। तुम्हें क्या हो गया आज अनिका? तुम ठीक तो? अनिका ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनिका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी। ऊपर से मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए कल्याणी भी उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनिका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के लुक्स भी बदल गए थे। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह थी और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहाँ से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ, ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे।
उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। ये सोच कर ही अनिका को मजा आ रहा था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। अनिका, कैन आई आस्क यू समथिंग? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये हार कितने में खरीदा, मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब। लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और बोली, अनिका, हाँ? सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला। क्योंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे, इसलिए अनिका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श जो ज्यादा दूर नहीं था, वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गेस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। अगर नक्श का गेस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी। ओह, तो ये विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करे। अगर नक्श ने यहाँ कुछ ऐसा वैसा हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान को एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी के टैक्स प्रॉब्लम्स भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बैन होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं। लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों? ये अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो
एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान के बैंकक्रप्ट होने के पीछे क्या कहानी है? क्या विहान अपनी आप बीती अनिका को बताएगा? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विहान ने तो अनिका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है, और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनिका को एक और नकली हार देगा? अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है, या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा? जानने के लिए सुनिए